चलिए बात करते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर आ रही सबसे बड़ी खबर की। ये अपडेट तुमको ज़रूर हिला कर रख देगी। अभी-अभी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो चाइना है, चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर इन मिनरल्स का यूज़ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन रेयर अर्थ मेटल के ऊपर जो एक्सपोर्ट है, इस एक्सपोर्ट को लेकर क्या लगा दिया है? कर्ब लगा दिया है। अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई की जो चेन है ये डिस्टरप्ट हो जाएगी। इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये जो रेयर अर्थ मेटल है इसका यूज़ चिप मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा किया जाता है। स्पेशली मैग्नेट और हाई टेक कंपोनेंट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब सवाल ये आता है कि भाई चाइना इस तरह का डिसीजन क्यों ले रहा है? तो इस तरह के डिसीजन चाइना खुद से नहीं ले रहा, इसके पीछे यूएस का ट्रेड वॉर है और ये एक बदले की भावना है। चाइना और यूएस एक दूसरे के खिलाफ बिजनेस और टेक्नोलॉजीज के रूल के ऊपर ड्यूटीज और कर्ब्स लगा रहे हैं। चाइना अपने रेयर अर्थ मेटल को रोक रहा है, उसकी सप्लाई कम कर रहा है, और यूएस अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को रोक रहा है। चाइना ने अपने इस रेयर अर्थ मेटल को रोककर इस पे सख्ताई बरत कर एक बड़े सेक्टर को स्लो डाउन किया है, जिसके अंदर चिप इलेक्ट्रॉनिक है, डिफेंस है। लेकिन चाइना का ये कहना है कि भाई सबसे पहले ये चीज़ यूएस ने स्टार्ट की। यूएस ने पहले चाइनीज गुड्स के ऊपर हाई टैरिफ लगाया और यूएस ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को चाइना में बैन किया। तो चाइना ने मजबूरन रेयर अर्थ मेटल को एक वेपन की तरह यूज़ किया है यूएस के खिलाफ, यूएस पे प्रेशर बनाने के लिए, ताकि ट्रेड या फिर पॉलिटिकल टॉक हो सके। अगर चाइना इसको कंटिन्यू रखता है तो यूएस की इंडस्ट्री में मुश्किलें बढ़ जाएंगी, चाहे वो चिप को लेकर हो यानी सेमीकंडक्टर को लेकर हो या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो। और भारत का भी बड़ा रोल रहेगा इसमें, इसको अभी हम आगे देखेंगे। बट हमको ये जो खबर है इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट की रिएक्शन को समझना है तो ये खबर बहुत बड़ी है। इससे जो एआई चिप्स होती हैं, एडवांस सेमीकंडक्टर्स होते हैं और जो मिलिट्री की टेक्नोलॉजी होती है, इसकी सप्लाई रुक सकती है या बहुत स्लो हो सकती है और इंडिया में भी इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो समझते हैं कि भाई बेसिकली इंडिया में कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंडिया की जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, वो ज़्यादातर जितना भी रेयर अर्थ मेटल है वो चाइना से ही इंपोर्ट कराते हैं। तो चाइना ने तो बोल दिया है कि भाई हम रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस लगाने से ये कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं, इनके जो ऑर्डर्स हैं उनमें डिले देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन काफ़ी स्लो हो जाएगा। और जब प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, प्रोडक्ट स्लो बनने लगते हैं, तो इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो प्रोडक्शन डिले की वजह से, हायर कॉस्ट की वजह से मार्जिन कम हो जाते हैं, और अगर मार्जिन कम होंगे तो प्रॉफिट दिखेंगे नहीं, और जब प्रॉफिट दिखेंगे नहीं तो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी वीक हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो स्टॉक प्राइस गिरने लगेगा, क्योंकि सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब हो ही रही है। बिकॉज जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हैं भारत की, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं भारत की, या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वो रॉ मटेरियल के लिए टोटली चाइना के ऊपर ही डिपेंड है। तो सप्लाई चेन का रिस्क रहेगा, डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा डिले होंगी क्योंकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज रहेगी। और जब इस तरह की न्यूज़ मार्केट में आएंगी तो स्टॉक में पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिलेगी और तेज़ी से गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, यहाँ पर एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल कंपनी है, 17,000 रुपये का एक स्टॉक इसका मिलता है। ऐसे ही डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम टाटा एक्साइल की बात करें, टाटा एक्साइल या फिर टाटा एलसी की अगर हम बात करें, ये कंपनी भी बहुत पावरफुल है। इसी के साथ अगर हम बात करें मोस्टचिप टेक्नोलॉजी की, तो अगर ये तीनों कंपनीज और जितनी भी सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो कंपनीज हैं, वो अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर्स को ऑर्डर टाइम पे नहीं दे सकती, तो इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस हो सकता है और इन्वेस्टर्स को भी स्टॉक प्राइस में लॉस देखने को मिल सकता है। फिलहाल चाइना ने तो ये क्लियरली बोल दिया है कि भाई अगर कोई भी कंपनी चाइना के रेयर अर्थ मेटल को एक्सपोर्ट कराना चाहती है, चाइना का कोई भी रेयर मेटल अगर किसी और कंट्री में जाए तो अप्रूवल लेना जरूरी है। ये चाइना ने सीधा बोल दिया है। अब वॉर तो चाइना और यूएस के बीच में हो रही है, और अगर यूएस का रिएक्शन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। यूएस का रिएक्शन भी हमें देखने को मिल चुका है। यूएस ने भी बहुत क्लियरली बोल दिया है, यानी कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया है। इतना ही नहीं, जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हैं उनके एक्सपोर्ट को बैन करने का प्लान अनाउंस किया है कि वो पूरा एक्सपोर्ट बैन कर देंगे, कि वो जितने भी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हैं उनका एक्सपोर्ट बैन कर देंगे। इससे चाइना के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा सकता। और अगर ऐसा
और अगर ऐसा यूएस करता है तो चाइना के ऊपर फिर से एक बड़ा खतरा हो सकता है। चाइना जो भी एडवांस चिप डिज़ाइन करता है, एआई सॉफ्टवेयर का एक्सेस लेकर जो भी चिप बनाता है, वो चिप चाइना नहीं बना पाएगा, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर्स चाइना यूज़ करता है वो यूएस के ही करता है। और अगर एआई सॉफ्टवेयर के एक्सेस में दिक्कत हुई तो इससे चाइना की सेमीकंडक्टर और एआई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत स्लो हो सकती है, जो उसके लिए टेक्नोलॉजी ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो अगर यूएस एडवांस सॉफ्टवेयर और जो चिप टूल्स की सप्लाई है इनको रोक दे चाइना में, तो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो आर&डी कैपेबिलिटी है इसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, जिससे लॉन्ग टर्म में चाइना को बड़ा लॉस हो सकता है। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा असर सेमीकंडक्टर की सप्लाई के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से सेमीकंडक्टर के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। चाइना ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है और यूएस भी अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है। और इसी वजह से जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट है, इसका प्राइस, इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ सकती है। किसी और कंट्रीज़ में भी रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता जितना चाइना में होता है। तो जितना भी होता है उसमें हमें बड़ी महंगाई देखने को मिलेगी। अब सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है, क्या इंडिया में भी रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सट्रैक्ट होता है? अगर होता है तो कौन सी कंपनी इस रेयर अर्थ मैग्नेट को एक्सट्रैक्ट करती है और कर बेचती भी है? तो गाइज़, इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है रेयर अर्थ मैग्नेट की जब भी बात होती है भारत में, तो सोना कॉमस्टार, जिसको सोना BLW प्रीसियस भी बोलते हैं, ये वो कंपनी है जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। लेकिन अब ये डोमेस्टिक रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन भी शुरू कर रहा है। वहीं गवर्नमेंट का स्कीम का भी फ़ायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। इतना ही नहीं, इंडिया भी खुद अभी एक बड़ा प्लान कर रहा है इस रेयर अर्थ मैग्नेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इंडिया ने प्लान किया है कि वो लगभग 7,350 करोड़ रुपए लॉन्च करने वाला है इस रेयर अर्थ मैग्नेट के प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि डोमेस्टिक सप्लाई चेन बढ़ जाए, यानी कि भारत से ही रेयर अर्थ मैग्नेट इतना निकलने लगे कि भारत की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और जितना भी हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ मेटल को लेकर, ये कम हो जाए। फिलहाल अभी चाइना की तरफ से तो अब फॉरेन कंपनीज़ को, अगर किसी भी फॉरेन कंपनीज़ को, किसी भी कंट्री की फॉरेन कंपनीज़ को अगर चाइना से रेयर अर्थ मेटल या टेक्नोलॉजी का थोड़ा भी हिस्सा अपने प्रोडक्ट में यूज़ करना है, तो उसके लिए चाइना की जो सरकार है उससे परमिशन लेनी होगी। और अगर कोई भी कंपनी चाइनीज़ के रूल को नहीं और अगर कोई भी कंपनी चाइना के रूल को नहीं मानती और तो उसके एक्सपोर्ट को रोक दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उसकी सप्लाई चेन में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो फिलहाल तो ये जो रूल है ये डिफेंस सेक्टर और सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होने का डर है। तो अब सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सवाल तो यही आ जाता है कि भाई अब इस न्यूज़ के बाद करे तो करे क्या? एक इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर क्या कर सकता है? किस कंपनी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए इस न्यूज़ के बाद? और मार्केट खुलने के बाद किस कंपनी में हमें बड़ा हलचल देखने को मिलेगा? एक तो सोना BLW, जिसको सोना कॉमस्टार भी बोलते हैं, इस कंपनी के ऊपर नज़र आप ज़रूर रखिए। दूसरा, आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी नज़र रखिए, क्योंकि ये जो कंपनी है, ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडिंग रोल प्ले करती है। और अगर चाइना इसी तरह से कंटिन्यू रखता है इस चीज़ को, तो जो रेयर मटेरियल है या जो रेयर अर्थ मैग्नेट है, इसकी शॉर्टेज हमें आगे देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी और डिक्सन टेक्नोलॉजी को इसका सामना करना पड़ेगा। और ये सामना पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव ही होगा। अगली कंपनी है टाटा एलसी या टाटा मोटर्स की भी अगर हम बात कर लें, तो ईवी मोटर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में रेयर अर्थ मैग्नेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर चाइना क्रब कर रहा है तो इससे प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि काफ़ी स्लो हो जाएगा प्रोसेस। तो टाटा एलसी और टाटा मोटर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई यूएस और चाइना के बीच में कोई ना कोई बात हो जाएगी 2-3 दिनों में, और ये जो रोका गया है सिस्टम रेयर अर्थ मेटल को, इसको चाइना हटा देगा। बाकी कुछ और बेहतरीन कंपनी जैसे मोस्चिप हो गया, अपोलो माइक्रो सिस्टम हो गया, इन कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की इंडियन कंपनीज़ हैं जो ग्लोबली सप्लाई चेन से ही रॉ मटेरियल लेती हैं। इनकी परफॉर्मेंस में हमें बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। बाकी अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।